हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जब जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा तो अब हम क्या करें, कठिन परिस्थितियों से कैसे निकलें। मैं सभी का भला करता हूं, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। जानिए इन समस्याओं के समाधान। आज हम बात करेंगे कि जब हम परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं उस वक्त पर हमें क्या करना चाहिए। कई बार लोग पूछते भी हैं, हम भले लोग हैं, हम धर्म के साथ चलते हैं, हम सद्मार्ग के साथ चलते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, या परिस्थितियां इतनी कठिन क्यों हैं, इसमें से कैसे निकलें, कठिन परिस्थितियों से कैसे निकलें। मैं सभी का भला करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम कितने ही भले क्यों ना हों, हमारे जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही। हर चीज़ को भावनाओं के साथ समझने की कोशिश मत करिए। कुछ चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर भी नहीं देखना चाहिए। समाधान ढूंढने में समय लगाएं। जीवन है तो समस्याएं आएंगी ही, और यह कहीं न कहीं सभी के साथ होता है। सवाल बहुत तकलीफदायक है तब और हो जाता है जब हम यह सोचते हैं कि मैं बहुत भला व्यक्ति हूँ, पुण्यवान हूँ, और उसके बाद भी मुझे मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आ रही है। तो इसे सरल बनाते हैं, और सरल बनाने की जो भी क्रिया है वह आपके पास है और आप तुरंत उसे ठीक भी कर सकते हैं। अब 3 चीज़ें बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जिससे काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। प्रिय गुरुजी, आध्यात्मिक साधना और आध्यात्मिक क्रिया में क्या अंतर है। पहले जो चीज़ है वह यह है कि आपको स्वीकार करना होगा कि आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हों या बुरे व्यक्ति हों, कठिनाइयाँ तो आएगी ही, बाधाएं आएंगी। वह व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, तकलीफें तो जीवन में आती हैं, चैलेंज तो आते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में जिनके साथ ऐसा होता नहीं। समस्या तो आती है। अब समस्या आती है तो वह इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पास हल है उस समस्या का, आपके पास समाधान है उस समस्या का, इसलिए आपके पास वह समस्या पहुंचती है। आप उसे हल नहीं कर पाते, यही आपके दुख का कारण बन जाता है। तो आज आपको बस यही करना है, इसे स्वीकार करना है कि जब तक उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ूंगा, जब भी कुछ अच्छा करूंगा तो करते समय बाधाएं आएंगी। ऐसा क्या करें कि हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। जीवन में प्राप्ति कैसे होती है, जानिए इन सवालों के सटीक जवाब। आपके भीतर है प्रचंड शक्ति, उसे पहचानें, स्वयं के शत्रु न बने। कुछ ऐसे सत्य हैं आपके जीवन के जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। क्या आध्यात्मिक साधना करना कठिन लगता है? चलिए जानेंगे वो सरल तरीका जो असंभव को संभव बना सकता है। किसी भी परिस्थितियों में खुद को निगेटिव होने से कैसे बचाएं, जीवन में कैसे लाएं सकारात्मक। भीतर चल रहे विचारों का प्रभाव कैसा होना चाहिए। अपने चरित्र को महकाने के लिए रोज करें 10 मिनट ये अभ्यास। वह कुछ लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, पर यह होगा ही। तो आपको तुरंत इसी वक्त यह सुनते समय ही स्वीकार कर लें कि हो हाँ ऐसा होगा, तो फिर मुझे उन्नति की ओर चलना है, तो बाधाएं आएंगी ही आएंगी। तो आज मैं इसको स्वीकार करता हूँ, उसे नकारता नहीं। जैसे आप स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वो अच्छी चीज़ जो आपके साथ होगी वह यह है कि आपको शक्ति भी प्राप्त होगी और स्थिरता भी मिल जाएगी। तो क्या फल मिलता है आपको स्वीकार करने से? शक्ति और स्थिरता उसी वक्त मिल जाती है। यह पहली चीज हो गई जो आपको करनी चाहिए। चिंता मुक्त होने के लिए क्या करें, किसे जाकर बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन सुनेगा हमारी। आज इन सभी सवालों के जवाब जान लीजिए। दूसरी चीज जो है, हम आपको यह कहते हैं कि आप कर्म करें, कार्य करें, जो आज आप तक लगातार करते रहते हैं उसे करते रहिए। जैसे सिख धर्म में क्या कहते हैं कि किरत करो, मतलब अच्छा कर्म करते रहो जिससे कि लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो, आपके परिवार का भला हो, लोगों का भी भला हो, आपका भी भला हो। जब तक ऐसा आप काम कर रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, आपको लगातार करते रहना चाहिए। तो कर्म से पीछे ना हटें। जैसे कि आप गाय को कुंडी के साथ बांधते हैं, वैसे आप अपने कर्मों को बुद्धि के साथ बांधिए और बुद्धि को अपने लक्ष्य के साथ बांध के रखें, तथा आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। अध्यात्म के दौरान ध्यान रखें ये खास बातें। आप निरंतर कर्म करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, यह आपको याद रखना है। और तीसरी चीज़, जो अंतिम चीज़ है, वह यह है कि हर चीज़ आप ही के लिए होती है, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर हर चीज़ को मत लीजिए, हर चीज़ को भावनाओं के साथ समझने की कोशिश मत कीजिए। कुछ घटना ऐसी होने वाली ही थी कि
और वह हो गई, तो आपको सिर्फ टारगेट नहीं किया गया था, जो घटना थी सिर्फ आप ही के लक्ष्य को बना रही थी। हमेशा आप ही रहेंगे ऐसा नहीं है। कुछ होना था वह हो गया। कुछ चीज़ों को आप व्यक्तिगत तौर पर भी मत देखें, अपनी भावनाओं को वहाँ आप कहीं भी व्यर्थ ना करें। बस यह देखें कुछ होना था हो गया। इन तीनों को अगर आप खुद याद रखेंगे और पालन करते रहेंगे तो आप अपने आप ही समस्याओं के साथ आगे चल सकते हैं। इस समस्याओं को हल भी कर सकते हैं और उन्नति के मार्ग पर आप बहुत अग्रसर हो सकते हैं और दूसरों को आप गाइड कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आज हम 3 चीज़ें समझ गए। इन तीनों चीज़ों का सारांश जो है एक सूत्र है। वो सूत्र यह कहता है कि कर्म किए जा, मतलब आपको कर्म करते रहना है, रुकना नहीं है। कर्म किए जा यह सारांश है। आज के इस प्रकरण में हमने सीखा कि अगर समस्याओं के सामने खड़ा होना है, सामना करना है, तो हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म किए जा। तो मित्रों, जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र उपाय है। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर करना ना भूलें। एक नई कहानी में तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।